नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शुभ घर में। घर में तुलसी का पौधा तो अक्सर होता है ना। और हम कभी पूजा के लिए तो कभी चाय में डालने के लिए बस यूं ही पत्ते तोड़ लेते हैं, ज्यादा सोचते नहीं। लेकिन जरा रुकिए, क्या कभी सोचा है कि ये जो इतना आम सा काम लगता है, इसके पीछे भी कुछ नियम, कुछ गहरा मतलब छिपा हो सकता है? आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या तुलसी के पत्ते कभी भी किसी भी वक्त तोड़े जा सकते हैं? अब सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा साधा लगता है, पर इसका जवाब उतना सीधा है नहीं। चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं और इसकी एक एक परत को खोल कर देखते हैं। तो आज की हमारी चर्चा में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि तुलसी सिर्फ एक पौधा क्यों नहीं है, फिर देखेंगे कि पत्ते कब नहीं तोड़नी चाहिए। इसके बाद ये जो अनर्थ शब्द है, इसका असली मतलब क्या होता है वो समझेंगे। फिर जानेंगे कि सही तरीका क्या है और अगर कोई गलती हो जाए तो उसका उपाय क्या है। और आखिर में इन सारे नियमों के पीछे की असली सच्चाई क्या है, उस पर भी बात करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले सवाल से। आखिर तुलसी सिर्फ एक पौधा या कोई जड़ी बूटी ही क्यों नहीं है? क्यों इसे इतना खास माना जाता है? इसका आध्यात्मिक महत्व क्या है? देखिए, हिंदू परंपरा में ना तुलसी जी को कोई आम पौधा नहीं माना जाता। उन्हें तो साक्षात देवी लक्ष्मी का ही एक रूप माना गया है। और यही वजह है कि भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा तुलसी दल के बिना अधूरी मानी जाती है। कहते हैं कि घर में तुलसी का पौधा हो तो एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है, एक सुरक्षा का एहसास होता है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई चीज इतनी पवित्र और खास हो तो उसे लेकर कुछ नियम कायदे भी तो होंगे। तो चलिए अब उस पर आते हैं कि तुलसी के पत्ते कब नहीं तोड़ने चाहिए और इससे भी जरूरी क्यों नहीं तोड़ने चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में कुछ खास समय बताए गए हैं जब तुलसी के पत्ते तोड़ने की बिल्कुल मनाही है। जैसे कि सूरज ढलने के बाद यानी सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ना चाहिए, रविवार के दिन और एकादशी के दिन भी मना किया गया है। और हाँ, बिना नहाए धोए मतलब अशुद्ध अवस्था में तो बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल उठता है कि भाई ये नियम बनाए ही क्यों गए हैं, इनके पीछे कोई लॉजिक है? तो इसका जो मूल कारण है ना, वो है पौधे को आराम देना, उसके जो नेचुरल साइकिल है उसकी इज्जत करना। एक तरह से ये नियम हमें सिखाते हैं कि प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर कैसे रहा जाए। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? इसके पीछे एक वैज्ञानिक पहलू भी है। रात के समय पौधे एक तरह से आराम कर रहे होते हैं, ठीक हमारी तरह, और उस वक्त वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि दिन में सूरज की रोशनी में वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं। तो हमारी परंपरा कहती है कि जब पौधा आराम कर रहा हो रात के वक्त तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए। कितना गहरा कनेक्शन है ना? अच्छा, एक बात हम सब ने अक्सर सुनी होगी कि भाई नियम तोड़ोगे तो अनर्थ हो जाएगा। अब ये जो शब्द है अनर्थ, ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? लगता है जैसे कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे भी समझते हैं। देखिए, यहाँ अनर्थ का मतलब किसी भूकंप या बाढ़ जैसी बड़ी तबाही से बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब कहीं ज्यादा सूक्ष्म है, सिंबॉलिक है। जैसे घर में बिना वजह के क्लेश होना, अशांति का माहौल रहना, या फिर छोटे छोटे कामों में बार बार अड़चने आना, और सबसे बढ़कर मन का बेचैन रहना, एक अजीब सी उथल-पुथल महसूस होना। तो असल में ये एक तरह की चेतावनी है, एक रिमाइंडर है। ये हमें बस ये याद दिलाता है कि प्रकृति के नियमों की इज्जत करना कितना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा अपना सुकून, हमारी मानसिक शांति उसी से जुड़ी हुई है। ठीक है, तो अब ये सवाल भी मन में आता है कि अगर कभी अनजाने में गलती हो जाए तो क्या करें, और सही तरीका है क्या? चलिए अब इसके समाधान पर बात करते हैं। मान लीजिए कभी गलती से गलत समय पर पत्ते तोड़ लिए, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सरल उपाय है। अगले दिन सुबह तुलसी जी के पास एक दीपक जलाएं, उन्हें जल चढ़ाएं और बस 11 बार ओम तुलसियाय नमः मंत्र का जाप कर लें। याद रखने वाली बात यह है कि यहाँ भाव सुधार का है, किसी सजा का नहीं। और जो सही तरीका है वो भी बहुत आसान है। हमेशा सुबह नहाने के बाद ही पत्ते तोड़े, अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करें और सिर्फ उतने ही पत्ते ले जितने की सच में जरूरत है, बेवजह नहीं। पत्ते तोड़ने से पहले मन में पौधे को प्रणाम करें। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात, पौधे को कभी भी पूरा खाली ना कर दे, उस पर पत्तियां रहने दें। अच्छा,
अब तक हमने नियम और तरीकों की बात की, पर अब जरा इन सब से आगे बढ़कर उस गहरी सच्चाई को समझने की कोशिश करते हैं जो इन सभी परंपराओं की जड़ में है। ये दरअसल एक यात्रा है, सिर्फ उपयोग करने से सम्मान करने तक की। यहाँ दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग माइंडसेट की बात हो रही है। एक तरफ है उपयोग की मानसिकता, मतलब हमें पत्ते चाहिए, हमने तोड़ लिए, कोई भावना नहीं, कोई नियम नहीं, बस इस्तेमाल किया। और दूसरी तरफ है सम्मान की मानसिकता, जिसमें हम वही काम करते हैं लेकिन पूरी संवेदनशीलता, एक भक्ति भाव के साथ। तो आखिर में सवाल फिर वही आता है, ये सारे नियम हैं ही क्यों? ये इसलिए हैं ताकि हम प्रकृति के लिए थोड़े और सेंसिटिव बन सकें, संवेदनशील बने, और कोई भी पवित्र चीज जैसे कि तुलसी, वो हमारे लिए सिर्फ इस्तेमाल करने की एक वस्तु बनकर ना रह जाए। और अंत में जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि प्रकृति का सम्मान करना सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं है, ये हमारे मन की शांति पाने का एक रास्ता है। तुलसी का पत्ता तोड़ना सिर्फ एक छोटा सा काम नहीं है, ये प्रकृति के साथ हमारे रिश्ते का एक प्रतीक है, एक सिंबल है। तो सवाल अब ये उठता है कि हम इस रिश्ते को कैसे निभाते हैं, लापरवाही से या फिर पूरे सम्मान के साथ? ये सोचने वाली बात है।